So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that what things you need to keep in your mind in your last days and क्या mistakes जो हैं वो आपको avoid करनी है in your CAT examination. So let's get started. So welcome back to this episode. We'll start this episode with a very important thing कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है. CAT is not about solving सब कुछ, right? It's also about solving and selecting right questions in a right appropriate time. ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम का बाउंडेशन है. Avoid spending too much time on difficult questions, right? पिक राइट क्वेश्चंस जो कि आप कम टाइम में सॉल्व कर सको. प्रैक्टिस टाइम बाउंड टेस्ट टू इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है. और स्पेसिफिक टाइम आपको एलोकेट करना है हर सेक्शन के लिए एंड उसी पे कहीं ना कहीं स्टिक करना है. बिकॉज एवरी सिंगल ईयर आई इंटरेक्ट विद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स got 95, 96, 97 percentile but not able to clear their sectional cutoff, right? तो सिंपल सी चीज है, बहुत टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं लगाना है. जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, वो टाइम बाउंड करो ताकि आप टाइम को भी मैनेज कर सको और एक्यूरेसी को भी. और लास्ट हर सेक्शन में एक टाइम फिक्स करो और उस पर ही आपको कहीं ना कहीं स्टिक करना है. देन सेकेंड चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, दैट इज over emphasis in one section, right? Balance your preparation. Don't focus too much on one section at the expense of others, because here it is about कि there is this minimum cutoff for each section and again जो आपका सबसे अच्छा सेक्शन है उससे आप अपना परसेंटाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हो. हर सेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग सेक्शनल कट ऑफ, दैट इज व्हाट आई सेड. सो इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो नॉट रीडिंग क्वेश्चंस केयरफुली. कई बार क्या होता है, हमने सिर्फ एक ओवरफ्लो में क्वेश्चन पढ़ लिया और अगर आप ऐसा करोगे कि आप प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, दिस विल लीड टू अ रॉन्ग आंसर. आपका टाइम भी जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी एंड आप कहीं ना कहीं प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो अवॉइड स्किमिंग थ्रू क्वेश्चंस, मिस इंटरप्रिटेटिंग कि अच्छा ये तो ऐसा है, कैन लीड टू रॉन्ग आंसर. टाइम लो, प्रॉपरली क्वेश्चन को समझो क्या क्वेश्चन है एंड देन उसको आंसर करो. देन इसके बाद अगर हम बात करें पुअर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक मैंने इस पे कई सारे स्टूडेंट्स ने सेम चीज बोली है. पिकिंग द राइट क्वेश्चन इज लेस इंपॉर्टेंट देन पिकिंग किसको नहीं करना है, सिलेक्टिंग दैट क्वेश्चन कि यार इसको तो मुझे अटेम्प्ट पहले नहीं करना है. तो सिंपल सी चीज है, जिस क्वेश्चन को लेके आप 100% श्योर हो ये हो जाएगा, गो फॉर इट, राइट? जिसको सेकंड फेज में जो आपको लगता है अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, पॉसिबल है, उसको. और थर्ड फेज में जो बहुत लेंदी, अगर आपके पास टाइम बच रहा है देन ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट. हर क्वेश्चन के लिए सेम मार्क्स हैं, प्लीज ईगो पे क्वेश्चंस को मत लेकर जाओ. लर्न टू आइडेंटिफाई skip time consuming and over challenging questions, that is what CAT is for. then उसके बाद stress and anxiety, ये दो चीजें ऐसी हैं सब कुछ आने के बाद भी चीजें खराब कर सकती हैं आप. और इसमें कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आपने आपकी डाइट, आपने प्रॉपर नींद ली है नहीं ली है, राइट? आप ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि लास्ट के कुछ दिनों में ओवरबर्डन आपने कर ली है अपनी प्रिपरेशन. तो आपको काम करना है ताकि अपने एग्जाम के दिन आप जाके 100% परफॉर्म कर सको. मैं तो मेरे केस में ये सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट के दिन तो कुछ पढ़ना नहीं चाहिए. ये जो 4 दिन हैं उनमें आप पढ़ाई करो, रिविजन करो. लास्ट का दिन ब्रेक लो, रिलैक्स करो, प्रॉपरली सो एंड बोलो कि यार कल जाके आई हैव टू गिव इट माई बेस्ट. दैट इज व्हाट आई फील लाइक. Yes, and also neglecting the importance of accuracy. ठीक है, understand that negative marking can significantly impact your score, right? Accuracy पे मतलब जो आपको बन रहा है उस पे फोकस ज्यादा करें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे फोकस ना करें. then उसके बाद inadequate revision. यूजुअली क्या होता है
कि कैट का सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है, आप सब कुछ रिवाइज तो नहीं कर सकते, बट आपकी डेफिनेटली एक शॉर्ट बुक होगी जहाँ पे आपने जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर फॉर्मूलेज हैं जो मेंशन कर रखे हैं, तो रिविजन जो है वो आप प्रॉपरली करें। इट्स नॉट लाइक, अच्छा कई बार क्या होता है ना कि हम जब दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमने पढ़ रखा है, तो उसमें हम प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर सकते। तो प्रॉपरली एनालाइज करके रिवाइज करो। रेगुलर रिवाइज की फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ क्लियर स्ट्रैटेजी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। डेवलप अ क्लियर टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। डिसाइड इन एडवांस हाउ मच टाइम यू विल एलोकेट टू ईच सेक्शन एंड स्टिक टू इट, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट जिसने अच्छा स्कोर किया है बोला है। कई सारे स्टूडेंट्स जिनके मैंने इंटरव्यूज लिए हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था, अपनी गलतियों को एनालाइज किया, सेकंड अटेम्प्ट में किया, एंड ऑल दीज थिंग्स आर सेड बाय ऑल दो स्टूडेंट्स, राइट। एंड दैट इज द रीजन, यू नो, वी आर टॉकिंग ऑन द सेम थिंग। उसके बाद व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब मैं तो कर ही लूंगा, चीजें नहीं हुई गड़बड़ हो जाएंगी। अंडर कॉन्फिडेंस कि अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट कर रहे हैं। तो इट्स बेटर टू बी कॉन्फिडेंट दैट हाँ मुझे पता है मेरे प्रिपरेशन का लेवल ये है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये स्कोर करना है, मैं ऐसे, मेरी ये स्ट्रैटेजी है। तो ना ही आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, वो भी ले डूब सकता है, और ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.